देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सुरक्षा के मुद्दे पर सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। उन्होंने भारत और चीन के तनाव पर एक खत लिखा और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। इस खत में मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री को नसीहत दी कि वो शब्दों का सोच समझकर इस्तेमाल करें। साथ ही उन्होंने अपने पत्र में केंद्र सरकार को भ्रम में डालने वाले प्रचार से बचने की सलाह दी। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उम्मीद जताई कि मौजूदा प्रधानमंत्री देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सलाह मानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को चीन का मुकाबला दुष्प्रचार मंत्री बनके नहीं बल्कि एक सच्चे जोरदार प्रधानमंत्री बनके करना चाहिए कि ये वक्त चीन को सरहदों से निकालने का है, बल्कि चीन की वकालत और उनके वकील बनने का नहीं। भारत चीन विवाद पर कांग्रेस के तीखे हमलों का बीजेपी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मुद्दे पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए और मनमोहन सिंह के बयान को शब्दों का खेल बताया। अपने ट्वीट में उन्होंने भारत चीन के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकारों के समय जो कुछ हुआ उसे याद दिलाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में बिना लड़े ही चीन के सामने सरेंडर कर दिया गया था और उसे भारत की जमीन दे दी गई थी। साथ ही उन्होंने जनता को भी भरोसा दिलाया कि मौजूदा सरकार के हाथों में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। इस देश गवाह है कि इन 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी तरह से किसी भी रूप में देश की सुरक्षा के साथ, देश के सम्मान के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ, देश की सार्वभौमिकता के साथ कोई समझौता न किया है, न करेंगे। वहीं कांग्रेस की कार्य समिति की आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर 20 सैनिकों की शहादत पर चर्चा होगी। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद सोनिया गांधी करेंगी। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस के तेवर लगातार हमलावर रहे हैं। कांग्रेस चीन के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार पर हमले करती रही है। इसके अलावा कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों पर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक में राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ साथ कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता भी शामिल होंगे। अमेरिका के पोर्टलैंड में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए। ये लोग वहां रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन जल्द ही यह प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पटाखों से हमला कर दिया। धमाकों की वजह से वहां अफरा तफरी फैल गई, लोग इधर उधर भागने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस की दूसरी टीमें भी वहां पहुंची और मोर्चा संभाला। पुलिस ने हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के टकराने की वजह से वहां जंग जैसे हालात बन गए। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। कुछ जवानों ने गीत के जरिए शहीदों को याद किया। सेना के कुछ जवानों ने एक गीत के जरिए लद्दाख में शहीद हुए अपने साथियों को याद किया। छिड़ी तानी जंग मैनू पुछते ने यार बेली, सारे दे मुंह ते बस इको ही सवाल है, दे तू दिला से जाके बुढ़ड़ी जी मां मेरी, दिन रात सोचा च गुजार दी। हिमाचल प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में तीसरे नंबर पर रही एक छात्रा ने शहीद जवानों के परिवार के लिए जमा की गई रकम सीएम जयराम ठाकुर को सौंप दी। ऐसी फैमिलीज अपने बेटों, अपने पिता, अपने हस्बैंड खो देती हैं, तो हम जितना हेल्प कर सके उतनी करनी चाहिए। नागपुर में कुछ लोगों पर 30 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ का आरोप लगा। कनाडा में कुछ बलोच संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान पर बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। जितनी भी चोरियां हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, आर्मी खुद करती है अपनी वर्दी में। जम्मू कश्मीर में कई आतंकियों के मारे जाने से बौखलाया पाकिस्तान भारत में बड़ी संख्या में अल बद्र के आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और वहां की सेना खैबर पख्तूनख्वा में अल बद्र के